राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत और पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक सेठ सेठानी अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ के 7 बेटे परदेश कमाने गए हुए थे। सेठ सेठानी बहुत अमीर थे। घर में खूब धन दौलत थी। तब एक दिन सेठानी अपने गुरु से अनंत चतुर्दशी के व्रत को घर लेकर आई। उसने घर आकर व्रत वाली बात अपने पति और बहुओं को बताई। तब सेठ जी अपनी पत्नी सेठानी से बोले कि भगवान, हम फूलों की सेज पर सोते हैं। घी, शक्कर, मेवा, दूध, दही जैसे उत्तम व्यंजन हम खाते हैं। हमें यह भोजन ही हजम नहीं होता, तो ऐसा कठोर व्रत हम और हमारे बेटा बहू कैसे कर पाएंगे। सेठ जी ने अपनी पत्नी से इस व्रत की निंदा करी और पत्नी को भी व्रत नहीं करने दिया। अनंत देव भगवान के व्रत की निंदा करने से लक्ष्मी जी उनके घर से रुष्ट होकर चली गई। उनके घर में रखे हीरे, मोती, सोने, चांदी, धन सब कंकड़, पत्थर और कोयले में बदल गए। उधर उनके बेटे परदेश से जहाज में धन कमाकर लौट रहे थे, तो वे बीच रास्ते में समुद्र में ही फंस गए। बिना धन के नौकर चाकर, दास दासी, बांदी सब उन्हें छोड़कर चले गए। किसी तरह से 7 बेटे जान बचाकर आए। उनका सारा धन जहाज सहित समुद्र में डूब गया। सेठ सेठानी ने सोचा कि अगर हम यहाँ रहकर मजदूरी करेंगे तो गांव वाले हम पर हंसेंगे। क्यों न हम कुछ दिनों के लिए बेटी के गांव में उसके ससुराल में चले जाएं। तब वे सभी बेटी के गांव में पहुंच गए और उन्होंने एक पनिहारिन से बेटी के ससुराल में खबर पहुंचाई। बेटी ने पनिहारिन से पूछा कि मेरे माता पिता और भाई भाभी कैसे हालों में हैं। तो पनिहारिन बोली कि बहुत बुरे हालों में हैं। फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। तब बेटी मन ही मन सोचने लगी कि ऐसे हालों में मेरे मायके वाले घर आएंगे तो मेरे सास ससुर, देवर, जेठ, जिठानी और मेरी ननद मुझे खूब ताने मारेगी। तो उसने एक थाली में रोटी, चावल, दाल और रोटियों के नीचे 5 स्वर्ण की मोहरें छुपाकर दासी के हाथ भिजवा दी। सेठ के द्वारा अनंत भगवान के व्रत की निंदा करने और सेठानी के द्वारा व्रत भंग करने के पाप दोष के कारण रोटी, चावल और दाल में कीड़े पड़ गए और 5 स्वर्ण की मोहरें कोयले में बदल गई। तब सेठ सेठानी ने उस भोजन की थाली को वहीं जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और वे आगे चल दिए। तब सेठानी बोली कि हम सब मेरे मायके में चलते हैं। मेरे भाई भुजाइयों को जब पता चलेगा कि मेरी ऐसी हालत हो गई है तो वे हमें बहुत अच्छे से रखेंगे। तो सभी सेठानी के मायके में पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने दूर से ही देखा कि उनके मायके में जश्न का माहौल था। लोग बाग झूम रहे थे। तो उन्होंने रात में जाने का निश्चय किया। तो वे गांव के बाहर ही एक नीम के पेड़ के चबूतरे पर बैठ गए। सभी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो सेठानी ने कहा कि मैं देख कर आती हूँ, आप सब यहीं ठहरो। सेठानी जब अपने मायके के घर के पिछवाड़े में गई तो उसने देखा कि घर की नाली में से चावल का मांड का पानी बह रहा था। उसने वहीं रखी एक पुरानी सी मटकी उठाई और नाली के नीचे लगा दी और मांड का गर्म पानी उसमें भरने लगी। और वह मन ही मन सोचने लगी कि जब तक भोजन मिलेगा तब तक मांड का पानी सबको पिलाकर सबकी भूख शांत कर दूंगी। तभी ऊपर खिड़की में से भुजाई ने नीचे अपनी ननद को इतने बुरे हालों में देखा तो वह मन ही मन सोचने लगी कि ये लोग गरीब हो गए हैं और अब मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उसने 4-5 कंकड़ नाली में सरका दिए तो पत्थर नीचे मटकी के ऊपर गिरे तो मटकी फूट गई। गरम गरम मांड का पानी सेठानी के पाँव और हाथों पर गिरा तो वह बहुत बुरी तरह से जल गई।
जब बहुत देर तक सेठानी वापस नहीं आई तो उसका बेटा अपनी माँ को देखने पहुंचा। माँ को जली हालत में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ को पीठ पर लादा और वही नीम के पेड़ के चबूतरे पर वापस ले आया। सबने सेठानी की ऐसी हालत देखी तो सभी दुखी हुए। तब वे वहां से भी आगे चल दिए। तब सेठ अपनी पत्नी, सातों बेटे और बहुओं को लेकर अपने मित्र के गांव में पहुंचा और अपनी सारी व्यथा मित्र को सुनाई। मित्र ने सेठ सेठानी का खूब आव भगत किया और स्वादिष्ट भोजन खिलाया और सुंदर वस्त्र पहनाए और सबको एक बड़े से कमरे में सुला दिया। सभी बेटा बहू कई दिनों के थके मांदे थे तो उन्हें बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई, लेकिन सेठ सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने अच्छे दिनों को याद करके सोच रहे थे कि आज उनकी यह दशा किस पापदोष के कारण हुई। तभी उन्हें चर चर की आवाज़ सुनाई दी। जिस कमरे में वे सो रहे थे उस कमरे में मोर की आकार की एक खूंटी थी, जिस पर सेठ के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार लटक रहा था, जिससे वह मोर के आकार वाली खूंटी निगल रही थी। दोनों सेठ सेठानी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सेठ ने सेठानी से कहा कि भगवान, यह चोरी का इल्जाम हमारे ही ऊपर लगने वाला है। हम सबको रात्रि में से ही यहाँ भागना पड़ेगा। तब सेठ सेठानी अर्धरात्रि को ही अपने सभी बेटा बहुओं को लेकर मित्र के घर से चल दिए। तब सेठ के बड़े बेटे की बहू बोली कि हम सब कुछ दिनों के लिए मेरे मायके में चलते हैं। तो सेठ जी बोले कि बहू, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे हमारे बुरे कर्म हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए हम मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। तब वे सभी एक गांव में एक राजा के यहाँ नौकरी करने में लग गए। पुरुष राजा के अस्तबल की सफाई करने और बाग बगीचों की देखभाल में लग गए तो स्त्रियां रानी की सेवा पानी और चौके बर्तन और भोजन में लग गई। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब साल भर बाद अनंत चतुर्दशी का दिन आया तो एक दिन पहले ही राजा रानी ने अपने सभी नौकरों, नौकरानियों और दास दासियों से कहा कि कल अनंत चतुर्दशी का दिन है। कल घर के बाहर की और अंदर की खूब अच्छे से सफाई करना। कल हमारा अनंत चतुर्दशी का व्रत है। ऐसा सुनते ही सेठानी को अपने व्रत वाली बात याद आई तो सेठानी ने अपने पति और अपने सातों बेटा बहुओं को भी अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने के लिए कहा। दूसरे दिन राजा रानी के साथ उन्होंने भी अनंत देव भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और सच्ची लगन से करी। उसके बाद शाम को जब वे सभी व्रत खोलने के लिए बैठे तो सेठानी की थाली में रखा रोट सेठानी के हाथ लगते ही स्वर्ण के रोट में बदल गया। जब रानी की दासी को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सेठानी से कहा कि गलती से आपकी थाली में स्वर्ण का रोट आ गया है, मैं आपके लिए दूसरा रोट लेकर आती हूँ। जैसे ही दासी ने स्वर्ण के रोट को सेठानी की थाली में से उठाया तो वह पुनः आटे के रोट में बदल गया। सेठ के पूरे परिवार को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। यह देखकर सेठ समझ गया कि अब उनके अच्छे दिन वापस आ गए हैं। तब उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, हमारा हिसाब कर दीजिए, हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। राजा ने उन्हें खूब सारा धन देकर, कीमती वस्त्र देकर विदा कर दिया। वे सभी कीमती गहने कपड़े पहनकर रथ में सवार होकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते सेठ के मित्र का गांव आया। उन्हें देखते ही गांव वाले बोले कि अरे, ये तो वही है जो अपने मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए थे। उस हार को बेचकर आज ये करोड़पति बन गए हैं। तब सेठ ने अपनी चोरी का कलंक उतारने के लिए मित्र के घर गए और उसी कमरे में रात्रि में विश्राम किया। अर्धरात्रि को मोर के आकार वाली खूंटी वापस हार उगल रही थी। सेठ ने अपने मित्र व उसकी पत्नी को जगाकर यह दृश्य दिखाया और उन्हें पूरी बात बताई। उसके बाद सभी सेठानी के मायके में पहुँचे। उनके राजसी ठाट बाट देखकर सेठानी के भाई भाभी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके भोजन में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए, लेकिन सेठानी ने अपनी भावत से कहा कि हमें तो मांड का पानी ही पीना है।
तो भाइयों ने बहन से इसका कारण पूछा तो सेठानी ने भाइयों को पूरी बात बताई। तो भाभी ने अपनी गलती की माफ़ी अपने ननद से मांगी, लेकिन वे बिना कुछ खाए पिए ही वहां से भी आगे चल दिए। आगे उनकी बेटी के ससुराल का गांव आया। जब बहन को पता चला कि उसके मायके वाले खूब राजसी ठाट बाट से आ रहे हैं, तो बहन भी गाजे बाजे के साथ गांव की स्त्रियों के साथ मंगल गीत गाते हुए उनकी अगवानी करने के लिए आई। तो उसके भाइयों ने कहा कि बहन, पहले तो तू हमसे मिलने तक नहीं आई और हमारे लिए कीड़ों का भोजन और कोयले भिजवाए। तो बहन बोली कि भाई, मैंने तो भोजन ही भेजा था और साथ ही 5 स्वर्ण मुद्रा भी भिजवाई थी। जब उन्होंने जमीन खोद कर देखा तो उसमें रोटी, चावल, दाल और 5 स्वर्ण मुद्राएं निकली। भाइयों ने वह थाली और खूब सारा धन बहन को देकर वे वहां से भी आगे चल दिए। जब वे अपने घर पहुंचे तो उनके सब पहले जैसा हो गया। सोने, चांदी, हीरे, मोती जो कंकर पत्थर कोयले में बदल गए थे, वे वापस सोने, चांदी, हीरे, मोती के ढेर में हो गए। उसके थोड़ी देर बाद समुद्र के जहाज के मालिक ने आकर खबर दी कि आपका सारा धन मिल गया है। हे रोट तीज माता, हे अनंत देव भगवान, जैसे आपने सेठ के परिवार के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सभी का घर धन दौलत से भर देना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अनंत चतुर्दशी अर्थात रोट तीज की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।